So let us start with the workshop on logical reasoning and data interpretation. But before that, it is very important to understand कि आपने भाई आज की रील देखी कि नहीं देखी, है ना। रील बनाने का मोटिव ये था टू मेक यू रियलाइज कि भाई अपना जो मॉक स्कोर है, जो आपका अभी जो भी लेवल पे है, बी सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अभी रिवीजन करो। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अभी प्रीवियस मॉक्स के क्वेश्चंस देखो। ठीक है। अगर तुम्हारा अभी कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना, तो भाई फिर खेल खत्म हो जाएगा, है ना। पूरे साल भर की 6 महीने की मेहनत खत्म हो जाएगी। ठीक है। आज जो तुमने लास्ट मॉक ली वो लास्ट मॉक ली, कल से मॉक मत दो, है ना। एंड मॉक नहीं देने के मतलब उसका सब्स्टिट्यूट भी मैंने बताया है आपको कि यू हैव टू गो थ्रू योर प्रीवियस मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपने दिए हैं, वो सारे पेपर्स आप सॉल्व करो। ठीक है। रिलैक्स करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मॉक्स मत दो, क्योंकि अगर मॉक में अगर आपको डिजायर्ड स्कोर से 10 मार्क भी कम आ गए ना, तो फिर से आप मॉक देने के पीछे जाओ। जैसे सृष्टि इज अटेंडिंग द सेशन और नॉट। सृष्टि, यस, सृष्टि इज अटेंडिंग द सेशन। कल सृष्टि के साथ एक चीज हुई, सुबह के मॉक में डिजायर्ड स्कोर नहीं आया, शाम के मॉक, शाम को फिर से एक मॉक दी। ठीक है। नसीब से शाम के मॉक में ठीक ठाक स्कोर आ गया। ठीक है। बट देन जो कम स्कोर आने के बाद बुरा फील होता है ना, वो फीलिंग से निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा। शी वेंट थ्रू दैट सिचुएशन yesterday, एंड अभी उसका नसीब से सेकंड मॉक में सही सही स्कोर आ गया, एंड शी मस्ट बी फीलिंग गुड। बट अभी फिर से फ्राइडे को मान के चलो कि आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो गया कि बहुत बुरा स्कोर आ गया मॉक में, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। फिर वो मोटिवेशन लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कैसे ही आएगी मोटिवेशन मेरे को पता नहीं। ठीक है। मोटिवेट करना मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट काम आप लोगों को है, मोटिवेट करना। मैच वैच तो ऐसे आंख बंद करके सुबह 6 बजे मेरे को उठाओ और मैच पढ़ाने बोलो, मैं मैच पढ़ा दूंगा तुम्हें। मोटिवेट करना सबसे डिफिकल्ट काम है। वो काम, वो फेज में आपको नहीं जाना है, तो मॉक मत दो। ठीक है। सेक्शनल टेस्ट दो अगर उनको टेस्ट ही देना है तो। नहीं तो प्रीवियस मॉक्स ये करो, है ना, रिवाइज करो। एक मैंने फॉर्मूला बुक डाली है, वो फॉर्मूला बुक मैंने लास्ट कुछ 3-4 महीने पहले बनाई थी, तो वो मैंने वैसे के वैसे ही भेज दिए। उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो गाली मत देना भाई, बता देना कि सर यहाँ पे ऐसी एक मिस्टेक हो गई है, प्लीज रेक्टिफाई कर दो, है ना। कैसा है, अभी वो बनाई है 3-4 महीने से देखी नहीं है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो तुम मेरे को बता दो, तो आगे वाले स्टूडेंट्स को फायदा हो जाएगा, एंड तुम्हारा भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, है ना। तो वो फॉर्मूला बुक भी देखते चलो। एंड आगे की बात सिंपल, बस अपना अभी मर्फीज लॉ के लिए प्रिपेयर करो, है ना। मर्फीज लॉ के लिए प्रिपेयर करना है मतलब, मर्फीज लॉ पहले तो जान लो कि भाई एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, है ना। तो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो सिक्योर करके रखो कि भाई अपना ट्रैवल देख के रखो, है ना। सम ऑफ यू आंचल वेंट टू हर सेंटर टुडे एंड सेंटर देख के आ गई है। तो ऐसा जिनको पॉसिबल है, जो सेम सिटी में सेंटर है, 1-2 दिन में सेंटर जाके देख के आ जाओ, है ना। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ट्रैवल टाइम क्या है, कैसे कम्यूट कर सकते हैं, क्या क्या है बाजू में। एक फैमिलियरिटी आ जाएगी एरिया के साथ। और क्या रहता है, बस एडमिट कार्ड रखो, इंस्ट्रक्शंस पूरा ढंग से पढ़ लो, उसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझे, है ना। बाकी आपको पेन पेपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, बट सेफ साइड के लिए कभी कभी कोई कोई सेंटर में धोखा हो जाता है, पेन नहीं देते या पेन पेपर नहीं देते रफ शीट के लिए। बट आइडियली तो मिलना चाहिए, तो लेके जा नहीं गए तो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट तुमको टेंशन आ रहा है तो 2-3 पेन और 5-6 पेपर रख दो भाई, है ना। और क्या रहता है, फोटो आईडी लेके जाओ, है ना, 2-3 फोटो वोटो लेके जाओ, सब कुछ लेके जाओ। एंड प्रिपेयर्ड रहो कोई भी वर्स्ट केस सिनारियो के लिए। ट्रैवल टाइम मतलब ऐसा मत करो कि 8:30 का पेपर है, 8 8:15 को गेट क्लोजिंग है और आप 8:15 पहुंचोगे, है ना। रीच देयर, ट्राई टू रीच देयर बाय 7:30। थोड़ा सा हिकअप भी हो गया तो मैक्सिमम आप 7:45 तक पहुंच जाओगे, है ना। तो ऐसा प्रिपेयर
फॉर ऑल द सिनेरियोज दैट आर देयर। बाकी आपका प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे है, जाना है, फोड़ना है, अच्छा स्कोर लाना है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट कहना क्या चाहता है वो समझते हैं पहले। अ हेल्थ ड्रिंक company's R&D department is trying to make various diet formulations which can be used for certain specific purposes. It is considering a choice of 5 alternative ingredients OPQRS which can be used in different proportions in the formulations. The table below gives the composition of these ingredients. The cost per unit of each of these ingredients is given to you. O 150 का, P 50 का, Q 200 का, सही है। कंपोजिशन दे रखा है, ओ में कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट्स कितना है, मिनरल्स कितना है, सही है। अभी ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ही पहले सॉल्व करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन इज हैविंग द लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ डाइट हैविंग 10% फैट एंड एटलीस्ट 30% प्रोटीन, है ना। तो डाइट हैज टू बी फॉर्म बाय मिक्सिंग टू इंग्रेडिएंट्स। अभी व्हेन दे आर सेइंग मिक्सिंग टू इंग्रेडिएंट्स तो सेम क्वांटिटी लूंगा, मतलब इसका 1 लीटर लिया तो इसका भी 1 लीटर लूंगा, ऐसा मैं बोलूंगा। एंड व्हेन दे आर सेइंग द रेशियो इज 2:1:3, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसका 2 लीटर लिया, इसका 1 लीटर लिया, इसका 3 लीटर लिया, ऐसा। ठीक है। द डाइट हैज टू बी फॉर्म बाय मिक्सिंग टू इंग्रेडिएंट्स। 10% फैट रहना चाहिए, 30% प्रोटीन रहना चाहिए। तो पी एंड क्यू, पी में 0 फैट है, क्यू में 50% फैट है। तो फैट का कंपोजिशन तो कंसिडर हो गया, फैट तो सही है। फॉलोड बाय दैट प्रोटीन, पी में 20% प्रोटीन है, क्यू में 30% प्रोटीन है। ओवरऑल मिक्सचर में 25% प्रोटीन होगा ना भाई। अगर इसका 1 लीटर लिया, इसका 1 लीटर लिया, तो भाई प्रोटीन तो 25% हो जाएगा ना टोटल। इसमें से 200 ml प्रोटीन आएगा, इसमें से 300 ml प्रोटीन आएगा, टोटल 2 लीटर में 500 ml प्रोटीन, तो 25 ml ही 25% ही प्रोटीन हुआ ना भाई। ये वाला प्रोटीन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं पी एंड एस की। पी एंड एस में तो फैट ही नहीं है, एलिमिनेटेड। पी एंड आर की, पी एंड आर में यहाँ पे 0 फैट है, यहाँ पे 40% फैट है। तो ओवरऑल एटलीस्ट 30%, आई मीन एटलीस्ट, अच्छा, डाइट हैविंग एटलीस्ट रहना चाहिए, एटलीस्ट 10% फैट। तो पी एंड आर में एटलीस्ट 10% फैट तो हो गया, फैट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। प्रोटीन का क्राइटेरिया देखते हैं, पी एंड आर में 20 है, यहाँ पे 50 है। तो 20 एंड 50, 35% प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। अभी इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, पी कितने का है, 50 रुपए का, आर कितने का है, 500 रुपए का, है ना। मेरे को लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है ना, 500 रुपए का, तो टोटल पी एंड आर बना 550 रुपए का। ठीक है। क्यू एंड एस देखते हैं भाई, क्यू एंड एस, फैट तो बन गया, प्रोटीन भी बन गया। क्यू कितने रुपए का है, क्यू है 200 रुपए का। एस कितने का है, अरे नहीं, गड़बड़ कर दी, क्यू एंड एस बराबर नहीं देखा अपन ने। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई, बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्यू एंड एस देख रहा हूं, क्यू एंड एस, तो प्रोटीन तो बन गया, फैट भी बन गया। क्यू कितने का है, 200 का, एस कितने का है, 100 का, ये टोटल बना 300 का। आर एंड एस देखते हैं, आर एंड एस, आर बना, अगर सेटिस्फाई भी हो गया तो आर 500 रुपए का है यार, वो महंगा हो ही जाएगा, है ना। सेटिस्फाई भी हुआ फैट एंड प्रोटीन का क्राइटेरिया, तो भी आर जो है वो 500 रुपए का है। 500 रुपए की ड्रिंक मेरी 300 रुपए वाले ड्रिंक को तो बीट कर ही नहीं सकती। तो ऑप्शन 4, क्यू एंड एस, इज द लोएस्ट प्राइस ऑफ द ड्रिंक विच इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस। समझ में आया क्या, ये बताओ मुझे। आंचल, ओम, महक, श्रद्धा, निखिल, नावेद, क्षितिज, सूरज, साकेत, सही है, सिंपल है। इन व्हाट प्रोपोर्शन PQS should be mixed to make a diet having at least 60% carbohydrates at lowest price per unit। 60% कार्बोहाइड्रेट्स रहना चाहिए, ठीक है। तो 60% कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, एक मिनट, PQS 60% के रेशियो, PQS 60% कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए
एंड लोएस्ट प्राइस भी रहना चाहिए। तो पी में कितना कार्बोहाइड्रेट है भाई? 80%। क्यू में कितना कार्बोहाइड्रेट है? 10%। और एस में कितना है? 45%। ठीक है, तो 10% लूंगा, इसके 2 लीटर लिया मैंने, इसका 1 लीटर लिया, इसके 3 लीटर लिया, तो कार्बोहाइड्रेट कितना आ जाएगा? वो 1600 ml आ जाएगा। यहाँ से 100 ml आ जाएगा, और यहाँ से 450 1350 ml आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? टोटल टोटल 6 लीटर का हो गया, जिसमें 1600 प्लस 100 1700, 1700 प्लस 1300, 3000, 3000 प्लस 50, तो 3050 ml। 60% कार्बोहाइड्रेट ही नहीं हुआ, है ना? ये तो कुछ 50% से थोड़ा सा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो ऑप्शन एलिमिनेट। नेक्स्ट 4:1:2। तो पी का 4 लीटर लिया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 3200 आया, क्योंकि 80% है ना। फिर क्यू का 1 लीटर लिया तो 10 ml आया, क्यू का 1 लीटर लिया, और एस का 2 लीटर लिया तो 900 ml आया। तो टोटल कितना हो गया? 4200 का कार्बोहाइड्रेट हो गया, 4200 का कार्बोहाइड्रेट हो गया, टोटल 7 लीटर हो गया। 60% सेटिस्फाई कर गया, 60% सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अभी 60% ये अगर सेटिस्फाई कर गया है, तो इसका प्राइस, लोएस्ट प्राइस भी देखना है ना, लोएस्ट प्राइस पर यूनिट। तो पी का प्राइस मतलब, ठीक है, प्राइस अपन बाद में देखेंगे। मेरे को बताओ, यहाँ पे एलिगेशंस क्रॉस अगर आप लगाओगे, तो यहाँ पे ज्यादा मतलब डेफिनेटली नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। चलो, अगर आपको करके देखना है, तो सी ऑप्शन क्या है? 2:1:4। तो इसका टोटल मैंने ले लिया 7 लीटर, जिसमें से 1600 ml आया, 100 ml आया, और 45 × 4, तो 1800 ml आ गया ये। 1800 प्लस 1600 34, और ये 3500 ml आ गया। डेफिनेटली नॉट मेकिंग 60, डेफिनेटली नॉट मेकिंग 60% कार्बोहाइड्रेट्स। डी ऑप्शन भी मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन से तो नहीं बनाएगा। 3:1:2, तो टोटल कितना? 6 लीटर ले लिया है, इसमें से 2400 का कार्बोहाइड्रेट आ गया, इसमें 100 का कार्बोहाइड्रेट आ गया, एंड इसमें 900 का कार्बोहाइड्रेट आ गया। 2400, 2500, 3400। 6 लीटर का 3600 होता तो 60% कार्बोहाइड्रेट्स आता था, यहाँ पे नहीं बना। ई में देखते हैं, 4:1:1, मतलब 6 लीटर का ड्रिंक ले लिया है मैंने, जिसमें से यहाँ पे मेरे को 4 लीटर मैंने पी का लिया, तो 3200 बन गया मेरा कार्बोहाइड्रेट। फिर यहाँ से 100, और यहाँ से 450, तो कितना हो गया भाई? हो गया ना 3750 का कार्बोहाइड्रेट हो गया, विच इज मोर देन 60%। अभी ऑब्वियसली प्राइस पर यूनिट निकालना है मेरे को। अभी मेरे को प्राइस पर यूनिट लेना है, मतलब मेरे को 1 लीटर का प्राइस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लीटर का प्राइस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई दोनों का 1-1 लीटर लिया है, तो 2 लीटर का प्राइस मैंने कंपेयर कर लिया सब जगह, 2 लीटर का प्राइस मैंने कंपेयर कर लिया। बट यहाँ पे मेरे को 1 लीटर का प्राइस लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन टू में मेरा 1 लीटर का प्राइस कितना आएगा? ऑप्शन टू में मेरा 1 लीटर का प्राइस आएगा, पी के 4 लीटर लिए तो 200 रुपए, पी के 4 लीटर लिए तो 200 रुपए, क्यू का 1 लीटर लिया तो 200 रुपए, एंड एस के 2 लीटर लिए, एस के 2 लीटर लिए तो वो 200 रुपए। टोटल 600 रुपए में मेरी 7 लीटर ड्रिंक बनी थी, तो पर लीटर मेरा 600/7 हो गया। यहाँ पे मैंने पी के 4 लीटर लिए तो 200 रुपए, क्यू के 1 लीटर लिया तो 200 रुपए, एंड एस का 1 लीटर लिया तो 100 रुपए। तो 500 रुपए में मेरी 6 लीटर ड्रिंक मिली, तो 500 डिवाइडेड बाय 6, 1 लीटर का प्राइस मेरा 500 डिवाइडेड बाय 6 आएगा। तो 500 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना होता है? 83.33। एंड यहाँ पे कितना आता है? 85.28।
तो ऑब्वियसली सस्ता वाला मेरा कौन सा है? ई ऑप्शन वाला मेरा सस्ता है, फिफ्थ ऑप्शन वाला मेरा सस्ता है। तो फिफ्थ ऑप्शन जो है वो मेरा चीपेस्ट भी है, एंड वहां पे कार्बोहाइड्रेट का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। दैट इज वाई इट इज माई आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे? बेसिक कैलकुलेशन किया है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, बस 1 लीटर का वैल्यू निकालना है अपने को। निखिल, नावेद, क्षितिज, सूरज, बहुत बढ़िया। सृष्टि, श्रद्धा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको टेबल लगेगा ना? ठीक है, टेबल देता हूं मैं तुमको, टेंशन मत लो। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 मिनट दो, बस टेबल दे रहा हूं तुमको मैं। बना। A company is planning to launch a balanced diet required for growth needs of adults and children. The diet must contain at least 30% of each of carbohydrate and protein. बहुत सही। Carbohydrate and protein 30%, carbs 30%, protein 30%, नो मोर देन 25% फैट्स, तो फैट्स जो है 25% से कम, एंड एटलीस्ट 5% मिनरल्स, तो मिनरल्स 5% से ज्यादा, एंड ये भी एटलीस्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स 30% से ज्यादा चलेगा, प्रोटीन 30% से ज्यादा चलेगा। ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशन से बनेगा, पैसों की कोई बात नहीं है, पैसा कितना भी लगा चलेगा। तो अगर मैं ओ एंड पी बनाऊं, तो ओ एंड पी अगर वो बोलते हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो सेम क्वांटिटी, ओ का 1 लीटर लिया तो पी का 1 लीटर लेना पड़ेगा। तो ओ एंड पी में कार्बोहाइड्रेट्स 30 के ऊपर चाहिए, बन जाएगा। ओ एंड पी में प्रोटीन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रोटीन तो 25% ही मिलेगा, जबकि प्रोटीन होना चाहिए था 30% से ज्यादा। ओ एंड पी एलिमिनेटेड। आर एंड एस लेने बोला है, कार्बोहाइड्रेट 30 के ऊपर नहीं बन रहा, कार्बोहाइड्रेट 25% ही बनेगा, एवरेज आएगा ना भाई, नहीं बन रहा। पी एंड एस लेने बोला है, पी एंड एस, तो 80 एंड 45 कार्बोहाइड्रेट बन गया, 20 एंड 50 प्रोटीन भी बन गया, 0 एंड 0 फैट्स का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, एंड 0 एंड 5 मिनरल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मिनरल का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। करेक्ट है? ठीक है। नेक्स्ट, क्यू एंड आर, कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बना, एलिमिनेटेड। ओ एंड एस, चलो ओ एंड एस अभी मेरा आना चाहिए। ओ एंड एस, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, प्रोटीन्स बन गया, फैट्स बन गया, मिनरल्स भी बन गया, मिनरल्स 5% से ऊपर चाहिए, बन गया। ओ एंड एस satisfies all the conditions, hence is my answer. करेक्ट है क्या? वेरी गुड आचल। श्रद्धा, सृष्टि, महक, खुशी, नावेद, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो, अगले वाले सेक्शन, अगले वाले इस पे जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो फिर आगे, मतलब ये डायरेक्शंस पढ़ो, फिर आगे अपन क्वेश्चंस के ऊपर चले जाएंगे। पहले डायरेक्शंस ढंग से पढ़ो।
वही अपनी सिचुएशन है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है, एंड एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अरे कैट 23 वर्कशॉप लिख के आ गया यहाँ पे। ठीक है, फॉर एडमिशन टू वेरियस एफिलिएटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स अ रिटन टेस्ट ऑफ फोर डिफरेंट सेक्शंस, ईच विथ अ मैक्सिमम ऑफ 50 मार्क्स। मतलब सेक्शन ABCD 50-50 मार्क्स के थे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एग्रीगेट एज वेल एज द सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स फिक्स्ड बाय 6 डिफरेंट कॉलेजेस एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, मतलब कॉलेज वन में जाना है तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना है। और स्टूडेंट विल गेट एडमिशन ओनली इफ ही और शी गेट्स मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू द कट ऑफ in each of the section, and his or her aggregate marks are at least equal to the aggregate cutoff marks as specified by the college। मतलब sectional cutoff aggregate cutoff clear करना है। now there are few blanks, that does not mean कि वहां पे sectional cutoff zero है ना, that sectional cutoff is not provided to us, इसका ये मतलब करेक्ट है। those where there is a blank does not mean that the sectional cutoff is zero for that particular section in that particular college, it means that the sectional cutoff is missing। ठीक है, तो अभी वही टेबल यहाँ पे निकाला हुआ है, वही टेबल के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कितने मार्क्स आएंगे फिर भी तुमको एडमिशन नहीं मिलेगी, मतलब मैक्सिमम कितने लाओगे फिर भी तुमको कहीं से कॉल नहीं आएगा। सिंपल है। कोई है, किसी के पास आंसर है? 181 इज नॉट करेक्ट यार, उससे भी ज्यादा लाके तुम नहीं, हो सकता है 181 हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि सेक्शनल कट ऑफ मतलब एक भी कॉलेज से कॉल नहीं आना चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आदित्य डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम इवन अ सिंगल कॉलेज, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड। अभी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे को सेक्शन सी के लिए, अगर सेक्शन सी में 41 मार्क्स आ जाते हैं तो कॉलेज वन, कॉलेज टू, कॉलेज थ्री एंड कॉलेज फाइव से कॉल नहीं आएगा, है ना। अभी बचते कौन से, कॉलेज फोर एंड कॉलेज फाइव। फोर एंड फाइव का डेटा कहाँ पे दिया है मुझे, सेक्शन डी में दिया है, और सेक्शन डी में उसको 43 मार्क्स आ जाते हैं तो उसको कॉलेज फोर एंड कॉलेज सिक्स से भी कॉल नहीं आएगा। ये सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं किए भाई। अभी इररेस्पेक्टिव ऑफ स्कोर इन अदर टू सेक्शंस, तो मैं बोलता हूँ कि भाई बाकी दो सेक्शन में 50-50 फोड़ा उसने, बट सेक्शन सी में 41 ही निकाला, तो वन टू थ्री एंड फाइव का कॉल नहीं आया, एंड सेक्शन डी में 43 आया तो 40 कॉलेज फोर एंड कॉलेज सिक्स का कॉल नहीं आया, एक भी कॉलेज का कॉल नहीं आया, बट दीज आर हिज मैक्सिमम मार्क्स। तो 50-50, 184 मार्क्स पे ही इज नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल कॉल। 184 मार्क्स पे ही इज नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल कॉल। सही है क्या, समझा क्या? बहुत बढ़िया। आंचल, ओम, महक, श्रद्धा, नावेद, बहुत बढ़िया यार। सृष्टि बहुत बढ़िया। क्लियर है। अभी सेकंड वाला अभी समझ में आ गया ना, सेकंड वाला तो इससे भी आसान है। बताओ।
बहुत ही आसान है, बताओ। 190 इज नॉट करेक्ट। अरे अभी तेरे को, वेरी गुड साकेत, बहुत शानदार। अभी तुमको ये ध्यान में रखना है, देखो, तब मैंने क्या किया, मेरे को मैक्सिमम मार्क्स लाने थे। तुम लॉजिक समझो इसके पीछे क्या है। पहले क्वेश्चन में मेरे को मैक्सिमम मार्क्स लाने थे, ठीक है। तो मैं सेक्शन सी में मैंने 4 कॉलेज का कट ऑफ नहीं क्लियर किया, बट मैंने वहां पे 40 मार्क्स नहीं लिए, मैंने 41 मार्क्स लिए। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम जाना था। एंड 41 मार्क्स लाके सेक्शन सी में मैंने 4 कॉलेज एलिमिनेट किए। एंड 43 मार्क्स लिए सेक्शन डी में, विच वॉज मैक्सिमम। एंड उससे मैंने बचे हुए 2 कॉलेज एलिमिनेट किए। एंड फिर जो बचे 2 सेक्शन थे, उसमें तो मैंने मैक्सिमम निकाल लिया ना। मैक्सिमम इतना मैं स्कोर कर दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब 50-50 स्कोर कर दूंगा। अभी जब मैं सेकंड क्वेश्चन में देख रहा हूं कि मेरे को मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, एंड मेरा कट ऑफ हर एक में क्लियर होना चाहिए। मेरे मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, मेरा कट ऑफ हर एक में क्लियर होना चाहिए। तो सेक्शन ए में मैं मान के चलूंगा मेरे को 45 मार्क्स मिले। एंड इधर जो कट ऑफ है मेरा 45 से कम है, यहाँ पे कट ऑफ मेरा 45 से कम है, यहाँ पे कट ऑफ मेरा 45 से कम है। ये मैं मान के चलूंगा ना। अगर तुमने डेटा दिया नहीं है तो मैं मेरे हिसाब से मानूंगा ना भाई, है ना। तो सेक्शन ए में मैं मान के चल रहा हूँ कि 45 मार्क्स मिल गए, तो मैं इसका कट ऑफ क्लियर कर दूंगा, इसका और इसका तो कर ही दूंगा। बचे हुए जो कट ऑफ दिए नहीं है, वो सारे कट ऑफ भी मैंने क्लियर किए। ये मेरा अजम्पशन है। एंड 45 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। 46 आया तो मैं तो करूंगा ही, बट 45 आया तो भी मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। सिमिलरली सेक्शन बी में भी मैं 45 स्कोर करूंगा, तो ये कॉलेज, मेरे को हर कॉलेज से कॉल चाहिए ना। ये कॉलेज से कॉल आ गया मेरे को, 45 स्कोर करके मेरे को कॉलेज 2 से कॉल आ गया, कॉलेज 1 से कॉल आ गया, कॉलेज 6 से भी कॉल आ गया, है ना। एंड मैं मान के चल रहा हूँ कॉलेज 3, 4, 5 से भी कॉल आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन बी का सेक्शनल कट ऑफ कॉलेज 3, 4, 5 में कम रहेगा। करेक्ट है। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में 45 स्कोर करना पड़ेगा। उसी लॉजिक से यहाँ पे 46 स्कोर करना पड़ेगा, एंड उसी लॉजिक से मुझे 45 स्कोर करना पड़ेगा। अभी इस इन सब का टोटल कितना होता है? 181। अभी 181 आ गया, यहाँ पे मेरा खत्म नहीं हुआ, है ना। 181, इज इट ग्रेटर देन ऑल द एग्रीगेट कट ऑफ? यस, है ना। अगर किसी का एग्रीगेट कट ऑफ 182 होता, तो मेरा आंसर 182 होता था, है ना। बट अभी हर एक का एग्रीगेट कट ऑफ 181 से नीचे है, तो इट इज फाइन फॉर मी, इट इज फाइन फॉर मी टू हैव, इट इज फाइन फॉर मी टू हैव 181 एज द ओवरऑल मिनिमम मार्क्स टू गेट द कॉल्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस। करेक्ट है क्या? सेकेंड क्वेश्चन समझा क्या? मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू करना है। गुड। आंचल, ओम, श्रद्धा, महक, नावेद, क्षितिज, साकेत का तो आंसर ही आ गया था। निखिल, सूरज, बहुत बढ़िया। निखिल वेरी गुड, ठीक है ना। बहुत शानदार है, बहुत शानदार। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। रिया अंडरस्टूड दिस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, ट्राई इट, कम ऑन क्विकली। अबे 25 मार्क पे कैसे, कैसे आएगा? अरे व्हाट इज द मिनिमम? अच्छा अच्छा, हाँ मैं क्वेश्चन ही गलत देख रहा हूँ यार। हाँ वेरी गुड क्षितिज, सही आएगा, सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दे भाई, है ना। 41 इज नॉट द आंसर, 25 इज द आंसर। मेरे को क्या करना है? 2 कॉलेज से कॉल लाना है ना, लेके आता हूँ। इनमें सबसे कम कट ऑफ किनका है? 2 कॉलेज से कॉल लाना है ना। इनमें सबसे कम कट ऑफ 171 है, 175 है, 171 है, 175 है ना। व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन अ सेक्शन?
तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे 50 स्कोर किया, यहाँ पे 50 स्कोर किया, यहाँ पे 50 स्कोर किया, है ना? या फिर एंड सेक्शन ए में यहाँ पे 25 स्कोर किया, तो टोटल 175 आ जाएगा। टोटल 175 आ जाएगा। या फिर आप वाइसे वर्सा भी कर सकते हो, यहाँ पे 50 स्कोर किया, यहाँ पे 50 स्कोर किया, यहाँ पे 50 स्कोर किया, और यहाँ पे 25 स्कोर किया। तो इससे क्या हो जाएगा, टोटल 175 भी बन गया। तो 175 171 दो कॉलेज का कॉल भी आ गया। एंड 50 50 50 जहाँ पे भी स्कोर किया है वहां पे तो डेफिनेटली सेक्शनल कट ऑफ निकल गया। एंड यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि भाई सेक्शनल कट ऑफ 25 का ही है। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ 25 का ही है ना? अगर मेरे को किसी सेक्शन में मिनिमम स्कोर करना है तो बाकी तीनों जगह मैक्सिमम दे देना पड़ेगा, है ना? और मेरे को पता चल रहा है कि यार मेरे को मिनिमम 175 तक तो पहुंचना पड़ेगा। अगर मेरे को 175 तक पहुंचना है और मेरे को किसी एक सेक्शन में मिनिमम स्कोर करना है, तो बाकी तीनों सेक्शन में 50 50 50 दे देता हूँ। एंड फिर जो चौथा सेक्शन है उसमें 25 स्कोर कर लूंगा और मान लूंगा कि उस कॉलेज का, उस सेक्शन का, है ना, मतलब कॉलेज 2 का एंड 3 का सेक्शन ए का कट ऑफ 25 ही है, यही मान के चलूंगा। सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो गए एंड ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर हो गया। बोलो हाँ या ना? 25 मार्क्स के साथ मेरे को दो कॉलेज का कॉल आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सबको समझा? ठीक है, चलो। लास्ट सेट अपना। एवरी टाइम वी एंड विथ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। आज मैं बहुत ही आसान सा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स लाया हुआ। बनाओ। क्वेश्चंस अगले पेज पे है। ठीक है। द टीम्स विथ मोस्ट विंस इन द इवेंट, मतलब तुमको पूरा टेबल बनाना है यहाँ पे, है ना? और आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो बनाओ, आया मैं 2 3 मिनट में।
हाँ, चलो चलो चलो, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। कोई बता सकता है? चलो, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ, सो दैट मेरे को पता चले कितने लोगों का हुआ है, कितने का नहीं हुआ। बताओ भाई, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। इट इज एन इंडिकेशन कि भाई तुमसे सेट सॉल्व। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है भाई, जितना तुम बना रहे इसको। चलो देखो, हाउ टू सॉल्व इट। In a sports event, six teams A, B, C, D, E, F are competing against each other. Matches are scheduled in two stages. Each team plays three matches in stage one and two matches in stage two. बहुत बढ़िया. No team plays against the same team more than once in an event. ठीक है. No ties are permitted in any of the matches. The observations are after the completion of stage one and stage two are given. ठीक है यार. कौन से A B C D E F? A B C D E F. A B C D E F. Stage one. Stage two.
ठीक है, थोड़ी सी ऐसी डैंगलिंग लाइंस बन रही है। बचपन से मेरे को लाइन मारना ही नहीं आता यार, है ना, इसलिए ऐसी लाइंस बनती। ठीक है, बी एंड ई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? महक इज सेइंग बी एंड ई। चेक करते हैं क्या है। ऐसा दिया है स्टेज वन, वन टीम वन ऑल द थ्री मैचेस, क्या बात है। ऑब्वियसली ए एंड ए में मैच नहीं हुई होगी, बी एंड बी, सी एंड सी, डी एंड डी, एफ एंड एफ में मैच नहीं हुई होगी। टू टीम्स लॉस्ट ऑल द मैचेस, ये भी ठीक है भाई। डी लॉस्ट टू ए, डी लॉस्ट टू ए, तो डी वर्सेस ए लॉस्ट, तो ए वर्सेस डी, ए जीत गया, करेक्ट है। डी वन अगेंस्ट सी, डी वन अगेंस्ट सी, तो सी लॉस्ट अगेंस्ट डी, ठीक है। एंड डी वन अगेंस्ट एफ, तो डी वन अगेंस्ट एफ, सो सी, नहीं, एफ लॉस्ट अगेंस्ट डी, एफ लॉस्ट अगेंस्ट डी, ऐसा बना दिया मैंने। ई लॉस्ट टू बी, ई लॉस्ट टू बी, तो ई लॉस्ट टू बी, तो बी वन अगेंस्ट ई ना, सही है। ई, ई वन अगेंस्ट सी, तो ई वन अगेंस्ट सी, तो सी लॉस्ट टू ई। ई वन अगेंस्ट एफ, तो ई ने एफ को हराया, एफ ई से हार गया, एफ ई से हार गया। बी लॉस्ट एटलीस्ट वन मैच, है ना, तो एटलीस्ट वन मैच लॉस्ट। एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज वन, एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम ऑफ स्टेज वन, मतलब जो वन टीम जो ऑल थ्री मैचेस खेली है उसके साथ स्टेज वन में एफ तो खेला ही नहीं। ठीक है, अभी मेरे को एक चीज बताओ, वन टीम वन ऑल द थ्री मैचेस, तो इसके पास थ्री विंस नहीं आ सकते, इसके पास थ्री विंस नहीं आ सकते, है ना, इसके पास थ्री विंस नहीं आ सकते, इसके पास थ्री विंस नहीं आ सकते, तो ए के पास ही थ्री विंस आने चाहिए, ए के पास ही थ्री विंस आने चाहिए, क्योंकि बी ऑल्सो लॉस्ट वन मैच। तो स्टेज वन में ए 3-0 था, स्टेज वन में ए 3-0 था। बी का कंप्लीट आइडिया नहीं है, बट डी, सी का भी कंप्लीट आइडिया नहीं है। सी के सिर्फ दो ही मैचेस पता चले, बट डी के तीनों मैचेस पता चल गए, वन लॉस्ट टू वन, तो 2-1 का डेटा है। ठीक है, अभी इसका मतलब ये वाली जो दो मैचेस है ये स्टेज वन में हुई नहीं, है ना। ये वाली जो दो मैचेस है वो रेड कलर से करता हूं मैं, ये वाली जो दो मैचेस है, डी वर्सेस बी एंड डी वर्सेस ई, हुई नहीं, तो इसका मतलब डी वर्सेस बी नहीं हुई, तो बी वर्सेस डी मैच भी नहीं हुई, बी वर्सेस डी मैच भी नहीं हुई, है ना। डी वर्सेस ई मैच नहीं हुई, तो ई वर्सेस डी मैच भी नहीं हुई, ई वर्सेस डी मैच भी नहीं हुई। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आगे और किसका पता चलता है मेरे को, क्योंकि स्टेज वन में तो तीन ही मैचेस हुए थे ना। ई का पता चल जाता है भाई, ई का पता चल जाता है, ई जो है वो दो मैचेस जीता है और एक मैच हारा है, तो 2-1 का है ई का भी। ई का भी मतलब ये स्टेज वन में विन टू लूज रेशो बता रहा हूं मैं, स्टेज टू में भी विन टू लूज रेशो या फिर विन टू लूज नंबर ऑफ मैचेस बताऊं। तो अभी ई जो है इसके भी तीन मैचेस पता चल गए, अगर ई के तीन मैचेस पता चल गए, ई के तीन मैचेस पता चल गए, तो तो बचे हुए दो मैचेस हुए ही नहीं ना, बचे हुए दो मैचेस हुए ही नहीं। तो अगर बचे हुए दो मैचेस हुए ही नहीं मतलब ई वर्सेस ए मैच हुआ नहीं, ई वर्सेस ए मैच हुआ नहीं, तो ए वर्सेस ई मैच भी नहीं होगा, ए वर्सेस ई मैच भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, मतलब स्टेज वन में नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला है एफ डिड नॉट प्ले एनी ऑफ द टॉप टू, एफ डिड नॉट प्ले अगेंस्ट द टॉप टीम, मतलब टॉप टीम तो मेरी डेफिनेटली ए रहने वाली है, टॉप टीम तो मेरी डेफिनेटली ए रहने वाली है, तो टॉप टीम के साथ खेला नहीं है, क्योंकि ए मैंने डिस्कवर कर लिया है ना कि मैं तीनों मैचेस जीता है,
तो एफ वर्सेस ए मैच नहीं हुआ है, तो ए वर्सेस एफ मैच नहीं होगा, ए वर्सेस एफ मैच नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ये भी पता चल गया। अभी मेरे को ये पता चल गया कि भाई ए के दो मैचेस कौन से नहीं होने वाले, ई एंड एफ के साथ मैच नहीं होने वाला है स्टेज वन में। ई एंड एफ के साथ मैच नहीं होने वाला है स्टेज वन में। तो स्टेज वन में ए के मैचेस किसके साथ हो रहे, बी सी एंड डी के साथ। तीनों के तीनों जीता है, तो बी के साथ जीता, तो बी ए के साथ हार गया। यहाँ पे सी के साथ जीता, तो सी ए के साथ हार गया, है ना, सी ए के साथ हार गया। ठीक है, सी ए के साथ हार गया। बहुत बढ़िया। अभी मेरे को सी के तीनों मैचेस पता चल गए, सी के तीनों मैचेस पता चल गए, एंड सी जो है वो तीनों मैचेस हार चुका है, सी जो है वो तीनों मैचेस हार चुका है। तो सी का रेशो 0-3 है, सी का रेशो 0-3 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे को ये भी पता है कि भाई टू टीम्स लॉस्ट ऑल द मैचेस, टू टीम्स लॉस्ट ऑल द मैचेस। अभी मेरे को बताओ, बी तो वो टीम नहीं रह सकती जो लॉस्ट ऑल द मैचेस है, क्योंकि एक विन है। ए भी वो टीम नहीं रह सकती, क्योंकि तीनों के तीनों विन है। डी भी, है ना, ए के 3 लॉसेस नहीं हो सकते, बी के 3 लॉसेस नहीं हो सकते, सी के 3 लॉसेस हो चुके हैं, डी के 3 लॉसेस नहीं हो सकते, ई के 3 लॉसेस नहीं हो सकते। तो एक टीम ये हो गई 3 लॉसेस वाली, दूसरी टीम एफ हो गई 3 लॉसेस वाली, एफ दूसरी टीम एफ हो गई 3 लॉसेस वाली, तो 3 लॉसेस वाली दूसरी टीम हो गई एफ। सही है भाई, ये भी हो गया। हाँ, मेरे को एक चीज ये भी पता चलती है कि भाई सी वर्सेस बी मैच नहीं होगी, सी वर्सेस बी मैच स्टेज वन में नहीं होगी, सी वर्सेस बी मैच स्टेज वन में नहीं होगी, तो बी वर्सेस सी मैच भी स्टेज वन में नहीं होगी, तो बी वर्सेस सी मैच भी स्टेज वन में नहीं होगी। ठीक है, अभी मेरे को एक चीज बताओ, बी के 2 ही मैचेस हो रखे हैं और 2 मैचेस जो नहीं होने वाले हैं वो पता चल गए हैं। तो बी के लिए एक लॉस्ट है, एक वन है। अभी बी यहाँ पे जीतना ही पड़ेगा एफ के साथ, क्योंकि एफ तो सारे मैचेस हारा है। बी यहाँ पे एफ के साथ जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि एफ तो सारे मैचेस हारा है। ठीक है, तो बी वर्सेस एफ जीत गया, एफ वर्सेस बी एफ हार गया। ठीक है, अभी एक जो मैच नहीं हुई है एफ की, वो ये वाली है। सही सही है। स्टेज वन सबको समझ में आया, बताओ भाई, स्टेज वन समझ में आया सबको? वेरी गुड। ओम, आंचल, श्रद्धा, नावेद, निखिल, सृष्टि, क्षितिज, बहुत बढ़िया। साकेत समझा क्या भाई? महक समझा क्या? श्रद्धा, सृष्टि, ओम, सूरज। ठीक है, अभी ये जो है ना, अभी ये जो मैं लाल पेन के साथ कर रहा हूं, ये फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, ये फैसिलिटी तुम्हारे पास एग्जाम में अवेलेबल नहीं रहेगी। वहां पे सिर्फ नीले कलर का पेन मिलेगा तुमको, तो थोड़ा सा तुमको केयरफुल रहना पड़ेगा। अभी स्टेज टू जो है वो मैं लाल कलर से करता हूँ। ठीक है, स्टेज टू में क्या दिया है, द लीडर ऑफ स्टेज वन लॉस्ट द नेक्स्ट 2 मैचेस, तो ये हार गया भाई, ई के साथ हारा, एफ के साथ हारा, इसका 0-2 हो गया। तो लीडर लीडर ऑफ स्टेज वन, तो ई के साथ हारा, तो ई ए के साथ जीत गया, एफ ए के साथ जीत गया, एफ ए के साथ जीत गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑफ द टू टीम्स एट द बॉटम ऑफ स्टेज वन टीम वन बोथ द मैचेस while द अदर लॉस्ट बोथ द मैचेस। ये दो टीम्स है जो बॉटम में रहेगी स्टेज वन में। एक टीम ऐसी है जो दोनों मैचेस जीती, एक टीम ऐसी है जो दोनों मैचेस हारी। मेरे को पता चल गया एफ एक मैच जीती है, तो दूसरी भी जिता देता हूँ, है ना। तो एफ ने सी को हराया, तो सी एफ से हार गया, एफ ने सी को हराया तो सी एफ से हार गया, है ना। एंड सी जो है, अभी एफ जो है वो दोनों जीत गया है, तो सी को दोनों हारना पड़ेगा, सी को दोनों हारना पड़ेगा। तो सी एफ से तो हार गया, सी बी से भी हार गया, सी जो है वो बी से भी हार गया, है ना। सी जो है वो बी से भी हार गया, मतलब बी ने सी को हरा दिया, मतलब बी ने सी को हरा दिया। स्टेज टू में अगर मैं देखूं, तो सी का 0-2 है एंड एफ का 2-0 है, एफ का 2-0 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यहाँ पे मेरा स्टेज 1 में क्या हुआ था भाई, बी के साथ 2 विंस 1 लॉस हुआ था, 2 विंस 1 लॉस हुआ था। ठीक है। अभी ये होने के बाद अभी मेरे मैचेस मैचेस बचे कौन से हैं? बी वर्सेस डी, डी वर्सेस बी, डी वर्सेस ई, एंड डी वर्सेस ई। ठीक है। आगे मेरे को बोला है मोर देन टू टीम्स। अच्छा, मोर देन टू टीम्स लॉस्ट बोथ द मैचेस इन स्टेज 2। मोर देन टू टीम्स लॉस्ट बोथ द मैचेस इन स्टेज 2। तो ये एक टीम हो गई, ये एक टीम हो गई, ये दूसरी टीम हो गई। ये वाली टीम नहीं हो सकती मोर देन टू मैचेस हारने के लिए। ये वाली टीम एक हो सकती है। ये वाली टीम हो नहीं सकती मोर देन टू मैचेस, मतलब दोनों मैचेस हारने के लिए, है ना। एंड ऑब्वियसली ये वाली टीम भी नहीं हो सकती दोनों मैचेस हारने के लिए। तो एक ही टीम बचती है जो दोनों मैचेस हारेगी। एक ही टीम बचती है जो स्टेज 2 में दोनों मैचेस हारेगी। तो वो टीम कौन सी है? डी। नहीं, दोनों मैचेस हारेगी, दोनों मैचेस हारेगी। एल, एल। अभी हार गई दोनों मैचेस, तो 0-2 हो गया, बिकॉज मोर देन टू टीम्स लॉस बोथ मैचेस इन स्टेज 2, है ना। फिर अगर डी बी से हार गया तो बी डी से जीत गया, एंड डी ई से हार गया तो ई डी से जीत गया। तो स्टेज 2 में बी का क्या हाल है? 2-0। एंड स्टेज 2 में ई का हाल क्या है? 2-0। सही है। समझ में आया भाई? स्टेज 1 स्टेज 2 पूरा समझ में आ गया अभी सबको, है ना। अच्छा सेट था। मतलब मैंने जब सॉल्व किया था तब मेरे को इजी लगा था, बट अभी एक्सप्लेनेशन में हर एक निटी ग्रिटी देख के अच्छा सेट लगा मुझे ये। ठीक है, सही है। चलो क्वेश्चंस देख लेते। विच टीम, द टीम्स विथ मोस्ट विंस इन द इवेंट आर, टीम्स विथ मोस्ट विंस इन द इवेंट आर। ये कितने? इसके पास 3 विंस है, 3 विंस है। इसके पास 4 विंस है, इसके पास भी 4 विंस है। बहुत बढ़िया यार। इसने आंसर दिया था, किसने तो भी आंसर दिया था ना, बी एंड ई। आंचल एंड महक, बहुत बढ़िया। बी एंड ई हैव मोर, बी एंड ई हैव मोस्ट विंस। सही है। द टू टीम्स दैट डिफीटेड द लीडर इन स्टेज 1 आर। तो किसने किसने हराया? ई एंड एफ ने हराया। स्टेज 1 के लीडर को किसने हराया? ई एंड एफ ने हराया। सिंपल। द ओनली टीम्स दैट वन बोथ द मैचेस इन स्टेज 2 आर। स्टेज 2 में दोनों मैचेस जीतने वाली कौन सी है? बी है, ई है और एफ है। बी ई एफ है, बी ई एफ है। बन गया। द टीम्स दैट वन एग्जैक्टली 2 मैचेस इन द इवेंट आर। एग्जैक्टली 2 मैचेस इन द इवेंट। तो एफ ने 2 मैचेस जीते हैं, एफ ने 2 मैचेस जीते हैं। ई ने नहीं, डी ने नहीं, इसने भी नहीं, इसने भी नहीं, इसने भी नहीं। सो सिर्फ एफ ही है जिसने 2 मैचेस जीते। अभी द टीम दैट वन एग्जैक्टली 2 मैचेस इन द इवेंट, एग्जैक्टली 2 मैचेस इन द इवेंट बोला है, स्टेज नहीं बोला है। तो ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अच्छा, ये वाली भी तो है भाई, डी ने भी तो 2 ही मैचेस जीते हैं, डी ने भी तो 2 ही मैचेस जीते हैं, और एफ ने भी 2 ही मैचेस जीते हैं। सही है। डर गया था भाई मैं तो। डी एंड एफ। सही है। ऐसा था आज का। कोई डाउट है किसी को? पहले तो पूछो भाई। कोई डाउट है? आंचल, ओम, श्रद्धा, क्षितिज, निखिल, नावेद, साकेत, मयंक, महक, निखिल, सृष्टि, रिया। अंडरस्टूड दिस? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके देन। अभी मेरे को बस फॉलो करो भाई। नेक्स्ट 4-5 days put in the maximum amount of effort. Don't write a mock. Prepared for the, be prepared for the Murphy's law. And overall सब सही होगा। अच्छा, आप जितना स्कोर कर रहे हो मॉक्स में, उससे ज्यादा ही आप स्कोर करोगे। ये मेरी दुआ भी है और ये मेरे को पता भी है। क्यों?
क्योंकि कैट एग्जाम आपके मॉक से हल्का सा इजी आता है, एंड कैट एग्जाम में आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हल्का सा ज्यादा रहता है। घर पे आप रोज अपने टाइम स्लॉट पे मॉक देते हो, तो बीच बीच में अलग अलग ख्याल आते हैं। जब आप एक्चुअल कैट एग्जाम में बैठोगे ना, तुमको रहेगा एक फीलिंग कि भाई मैंने 6 महीना साल भर एफर्ट्स डाले हैं, अभी इसमें मेरे को कंसंट्रेट करना है। जब आप घर पे मॉक देते हो, कभी कभी बोर हो जाते हो, या कभी कभी रेयरली कभी कभी डिस्टरबेंस होता है। कैट एग्जाम में ये कुछ नहीं होने वाला। तो आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, पेपर हल्का सा इजी रहेगा होपफुली, एंड आपका जितना स्कोर मॉक में आया उससे ज्यादा आप स्कोर करोगे, गारंटी है। बस भरोसा रखो खुद के ऊपर। ठीक है, चलो देन विल वाइंड अप हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।